राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अच्छा, आप लोगों ने बड़े सारे बार मुझसे ये प्रश्न पूछा है, दीदी आपके हाथ में जो ये कछुए की अंगूठी है इसके बारे में हमें बताइए। क्या हम इसको धारण कर सकते हैं या नहीं धारण कर सकते? इसके क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट नहीं है, कैसे लोग धारण कर सकते हैं, कौन सी राशि वाले लोग धारण कर सकते हैं, इसको धारण करने के कोई नियम है या फिर इसको धारण करने के बाद किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है, क्या इसको धारण शौक में कर सकते हैं या फिर राशि के अनुसार कर सकते हैं, पंडित जी के कहे अनुसार कर सकते हैं, इसको धारण करने के बाद क्या हमारी किस्मत के तारे बदल सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों द्वारा मुझसे पूछे गए हैं, तो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए इस पर वीडियो बनाना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरे हाथ में जो ये कछुए की अंगूठी है जो कुछ इस प्रकार से दिख रही है, आप लोगों को अगर दिख रही होगी तो ये देखिए कुछ ऐसे ही कछुए की अंगूठी दिखती है। तो अगर आप लोग ये कछुए की अंगूठी धारण कर रहे हैं और कोई अगर आपको गिफ्ट में ये कछुए की अंगूठी दे रहा है और उसके बाद अगर आप धारण कर रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। मान लीजिए कि आपको आपके किसी नॉन ने, माता पिता ने, आपके हस्बैंड ने या फिर किसी भी ऐसे पर्सन ने आपको अगर कछुए की अंगूठी गिफ्ट करी है तो उसके बाद आप इस रिंग को धारण कर सकते। तो ये अंगूठी गिफ्ट करी थी, ये मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट करी थी और इसको पहनने के बाद समुद्र मंथन में जो पत्थर जिसके ऊपर रखा गया था, अर्थात कछुए के पीठ के ऊपर पत्थर रखा गया था। सोचिए, जो पत्थर पानी में समुद्र में डूब रहा था, भगवान ने मत्स्य अवतार लिया और मत्स्य अवतार लेने के तत्पश्चात भगवान की पीठ के ऊपर, जो कछुए की पीठ होती है वो बहुत ज्यादा टाइट होती है, स्ट्रांग होती है, उसके ऊपर वो पत्थर रख दिया गया और उसके बाद 14 रत्नों की प्राप्ति। अगर आपको भी ऐसी कछुए की अंगूठी पहनने का शौक है तो फिर आपकी चाहे कोई भी राशि हो, चाहे आपकी 12 राशियों में से कोई भी राशि हो, आप इस रिंग को धारण कर सकते हैं। बड़े सारे लोग कहते हैं कि सीधी उंगली में धारण करनी चाहिए या उल्टे हाथ में धारण करनी चाहिए। देखिए, मैं हाथ वगैरह को तो कोई मानती नहीं हूँ, दोनों हाथ हमारे ही होते हैं। तो आप बेसिकली अगर सीधी में धारण करते हैं तो इसका और भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन अगर उल्टी में भी धारण कर लेते हैं तो भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साथ ही के साथ अगर आप कछुए की अंगूठी जो होती है वो मिडिल फिंगर में ही धारण करनी चाहिए, जो हमारी बीच वाली फिंगर होती है उसमें ही धारण करनी है। सबसे अच्छा धातु कौन सी होती है इस रिंग को धारण करने के लिए? तो इस रिंग को धारण करने की सबसे अच्छी जो धातु है, अगर तांबे में आपको ये मिल रही है, क्योंकि जो तांबा है वो मंगल का कारक होता है, तो तांबे में अगर आपको मिल रही है और आपका मंगल वीक है तो तांबे में धारण कीजिए। अगर आपको गुस्सा वगैरह बहुत ज्यादा आता है तो आप चांदी में धारण कीजिए। अगर आपका चंद्रमा स्ट्रांग नहीं है तो चांदी में धारण कीजिए। अगर आपका गुरु बृहस्पति है, अर्थात अगर आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए तो आप सोने में धारण कीजिए। और हाँ, इसके ऊपर आप थोड़ा सा हीरा भी लगवा सकते हैं, लेकिन बड़े सारे मैंने लोगों को देखा है कि जो कछुए की अंगूठी होती है उसके ऊपर सप्त जो नग होते हैं, 7 प्रकार के जो धातु के नग होते हैं वो लगाते हैं। देखिए, किसी के सप्त जो रतन होते हैं वो लोग धारण कर लेते हैं। मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को सप्त रतन नहीं धारण करना चाहिए। किसी को कोई रतन सूट करता है, किसी को कोई रतन सूट नहीं करता। हाँ, अगर आपकी कैपेसिटी है डायमंड की तो फिर आप कछुए की जो आंख होती है उस पर 2 डायमंड लगवा सकते हैं या फिर पीठ के ऊपर 1 डायमंड लगवा सकते हैं। तो आप किसी भी धातु की कछुए की रिंग धारण कर सकते हैं, चाहे वो तांबे हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो सोना हो। अब इसको धारण करने के बाद किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? इसको सूतक पातक में उतार देना चाहिए। हर महीने इसके लिए मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। क्या होगा दीदी, हर महीने मंत्रों का उच्चारण कैसे करें, हमें बताइए। अर्थात आपको ये महीने के शुक्रवार को उतारनी है। उतारने के तत्पश्चात इस रिंग को भगवान के सामने समर्पित करना है। गंगा जल से पहले इसको शुद्ध करना है। गंगा जल से शुद्ध करने के बाद भगवान के सामने समर्पित करना है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ना है। अगर आपको विष्णु सहस्त्राम नहीं आता तो आप यूट्यूब से भी चला सकते हो। उसके बाद एक पूरे दिन भगवान के पास रहने दीजिए। थर्सडे को भगवान के पास रखिए और शुक्रवार को ये रिंग धारण कर लीजिए। सबसे पहले इस रिंग को अगर आपको धारण करना है तो इस रिंग को धारण करने के लिए सबसे जो सर्वोत्तम दिन होता है वो शुक्रवार होता है, लेकिन एक दिन पहले आपको भगवान को इस रिंग को धारण जरूर कराना है। अच्छा, मैं एक चीज आपसे क्लियर कर दूं कि आप कोई भी चीजें खरीदें, चाहे आप सोना, चांदी, कपड़े, लत्ते कुछ भी खरीदो, तो उस चीज को सबसे पहले भगवान को आपको धारण करना
बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। रिंग को धारण ना करें तो सर्वोत्तम होएगा। कोई एज नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती, लेकिन हम मिडिल फिंगर में धारण करनी चाहिए। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जैसे कि आपने इसको धारण कर लिया तो ये नहीं कि बार बार आप उतार रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार धारण करने के बाद आपको बार बार नहीं उतारनी चाहिए। सीधी हाथ में धारण करेंगे तो और भी ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आप उल्टे में भी धारण कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि मिडिल फिंगर में ही आपको इसको धारण करनी है। कछुए का जो मुख होता है, जो ये कछुए की जो मुंह है वो आपकी तरफ हो, मतलब जब मैं हाथ ऐसे करूं तो ये जो मुंह आ रहा है वो मेरी तरफ हो, जो चोंच है वो नाखून की तरफ जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही के साथ इस चीज का भी ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए कि सूतक पातक में इस अंगूठी को उतार देना चाहिए। अगर आपके घर में किसी की डेथ वगैरह हो गई है तो इस अंगूठी को उतार के रख देना चाहिए। जैसे आप स्टोन को, किसी की डेथ हो जाती है, स्टोन को, रुद्राक्ष को उतार के रख देते हैं, वैसे ही आपको इस रिंग को भी उतार के रख देना चाहिए। उसके बाद शुद्धिकरण होने के तत्पश्चात ही नवीनीकरण इस रिंग का करना चाहिए, अर्थात गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद फिर दोबारा से इस रिंग को धारण करना चाहिए। पीरियड्स में ये रिंग पहन सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रात को सोते वक्त इस रिंग को धारण कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस रिंग को धारण करने के बाद संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। इस रिंग को पहनने के बाद कोई ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और साथ ही के साथ इस रिंग को आप रात को सोते समय भी पहन सकते हैं, इस रिंग को जगते हुए भी पहन सकते हैं। और अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो बहुत सबसे ज्यादा सर्वोत्तम ये उपहार माना जाता है। साथ ही के साथ मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपकी एंगेजमेंट होने वाली है तो आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को ये वाली रिंग अवश्य पहनाइए, जो कि बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होएगा। फिर आप उसको ये वाली उंगली में, जो एंगेजमेंट रिंग वाली जो उंगली होती है उसमें धारण कराइए एक दूसरे को, तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। माता पिता जो होते हैं वो अपनी लड़की को, अपने दामाद को, अपने बेटे को, अपनी बहू को ये कछुए की रिंग गिफ्ट में दे सकते हैं, जिनसे उनकी जो धन संपदा है वो ज्यादा बढ़ती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, भगवान ने मत्स्य अवतार, भगवान ने 24 अवतार लिए, 24 अवतारों में से भगवान का एक मत्स्य अवतार भी था। और मत्स्य आपके घर में किसी न किसी रूप में होना चाहिए। देखिए, भारत में बैन है कछुआ पालने पर, तो कछुआ तो आप पाल नहीं सकते, लेकिन किसी न किसी रूप में अगर आपके घर पे कछुआ होएगा तो वो आपको कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं देगा, वो सकारात्मक अर्थात पॉजिटिविटी ही आपको देगा। आप लोग देखेंगे कि मेरे पूजा स्थल पर भी एक मत्स्य अवतार के एक कछुए रखे हुए हैं। उसमें ऊपर आप लोग देखो कि एक मेरू सा है। मैं कभी दिखाऊंगी आपको, जब मैं पुणे पहुंच जाऊंगी तो वो डेफिनेटली आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये कछुए वाली रिंग कोई भी जाति के लोग पहन सकते हैं, कोई भी धर्म के लोग पहन सकते हैं। और आप किसी भी राशि से कोई भी आपकी राशि हो तो तब भी आप पहन सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, इसके बेनिफिट भर भर के हैं। तो अगर आपका इसके ऊपर कोई और क्वेश्चन हो कि दीदी कछुए की अंगूठी के ऊपर हमें ये पूछना है, वो पूछना है, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मेरी मैसेंजर आईडी खुली होती है डॉक्टर आशु दीदी, या फिर आप मेरी ईमेल आईडी गिन्नीपरिहार@gmail.com पे भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।